Hello everyone, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear, in this video I am going to tell you NCERT solution from some natural phenomena. Dear, if you are new on my channel, please subscribe my channel for new video update. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? Which of the following कैन नॉट बी चार्ज्ड इजली बाई फ्रिक्शन. मतलब कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, उसमें बताना है आपकी कौन सा ऐसा है कि जो इजीली जो है फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज नहीं होता है. ऑप्शन ए अ प्लास्टिक स्केल, ऑप्शन बी अ कॉपर रॉड, ऑप्शन सी देख लेते हैं. ऑप्शन सी क्या बताया इन्होंने? एन इन्फ्लेटेड बैलून. ऑप्शन डी क्या है? अ वुलन क्लॉथ. तो क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाई फ्रिक्शन. तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अ कॉपर रॉड. ठीक है, ऐसा क्यों होगा? चलिए इसको हम डिटेल से देख लेते हैं. इन्होंने बताया है कि ओनली जो है नॉन जो होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं. ठीक है, ओनली नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कैन बी ईजिली चार्ज्ड. वो बहुत आसानी के साथ चार्ज हो जाते हैं बाई फ्रिक्शन जब उन्हें हम रगड़ते हैं. और कॉपर क्या है? कॉपर इज़ ए हाईली कंडक्टिंग मटेरियल. वो क्या है? हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है. और जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उसमें जो है फ्रिक्शन के थ्रू जो है चार्ज जो है या फ्रिक्शन के थ्रू जो है इजीली चार्ज नहीं होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें. क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं. व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ. तो क्या होगा? द रॉड. तो रॉड की सिचुएशन क्या होगी? ऑप्शन ए चलिए देख लेते हैं. ये भी आपका मल्टीपल चॉइस है. इन्होंने बताया रॉड एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर अ पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, क्या उन्होंने बताया कि जो रॉड एंड क्लॉथ हैं बोथ एक्वायर हो जाएंगे अ पॉजिटिव चार्ज. ऑप्शन बी इन्होंने बताया है बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. क्या होगा? बी इन्होंने बताया ये. ऑप्शन सी देख लेते हैं. सी क्या इन्होंने बताया है? सी बताया है एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर आ नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स इन्होंने बताया क्या दोनों जो हैं एक्वायर होंगे, नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे क्या? ऑप्शन डी इन्होंने बताया है बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लॉथ हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, देखिए इसमें हम देख लेते हैं. तो इसका क्या हो जाएगा? व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ द रॉड क्या हो जाएगी? बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड वाइल द क्लॉथ हैज़ अ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तभी क्या होगा? आपस में कहा जाए अट्रैक्शन होगा. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे जब. अगला देखिए, राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स. दैट मीन्स ट्रू फॉल्स बताना आपको. इसमें ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होगा. सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. पहला क्या है? लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इन्होंने बताया क्या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को. तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस जो करते हैं क्या करते हैं? रिपल करते हैं. दैट मीन्स रिपल्सन होता है उनके बीच में. ऑप्शन बी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं. अ चार्ज्ड ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ. तो क्या होगा? इनको बताना है अ चार्ज्ड ग्लास रॉड जो है अट्रैक्ट अ चार्ज्ड प्लास्टिक स्ट्रॉ. तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देखिए सी देख लेते हैं. सी इन्होंने क्या बताया है? लाइटनिंग. जो लाइटनिंग अक्सर होती है, जो चमक कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग. तो क्या है? इसको बताना है. तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटिंग. तो इसमें करते हैं प्रोटेक्टेड करते हैं. इसमें कैन नॉट लगा है तो इसके हिसाब से फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर डी की बात करें. अर्थक्वेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस. क्या मतलब अर्थक्वेक को हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं एडवांस में. तो ये क्या होगा? ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. वीडियो के अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें. इन्होंने बताया है समटाइम्स. आपने देखा हो, कभी कभी अक्सर भी देखा होगा, अ क्रैकलिंग साउंड इज हेयर्ड.
वाइल टेकिंग ऑफ अ स्वेटर। ठीक है, हम क्या करते हैं, जब हमने देखा होगा स्वेटर को कभी कभी हम उतारने लगते हैं तो उसमें एक साउंड निकलती है, क्रैकलिंग साउंड, मतलब हल्की सी आवाज़ आती, चिड़चिड़ाहट टाइप की। तो ये क्या होता है, व्हेन वी टेक आउट द स्वेटर द वूलन, जो स्वेटर्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, गेट चार्ज्ड हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द स्वेटर्स एंड द बॉडी और स्वेटर के बीच में वो चार्ज्ड हो जाते हैं। दिस रिजल्ट इन अ क्रैकलिंग साउंड। इससे क्या होता है, साउंड का क्रैकलिंग होना या साउंड का बाहर निकलना इसीलिए होता है क्योंकि वो चार्ज्ड हो जाते हैं स्वेटर और बॉडी के थ्रू। अगला देखिए, एक्सप्लेन वाई अ चार्ज्ड बॉडी loses its charge if we touch it with our hand। ठीक है, इसको देखना है। इन्होंने क्या बताया है, द चार्ज जो होते हैं, चार्ज गेट कंडक्टेड टू द अर्थ। जो चार्ज होते हैं वो गेट कंडक्टेड टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी व्हेन वी टच इट। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हम अर्थ में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को टच करते हैं अर्थ थ्रू आवर बॉडी व्हेन वी टच, तो क्या हो जाता है, एंड द कंडक्टर लॉसेस इट्स चार्ज। क्या करता है, लॉसेस कर देता है, और दिस फेनामेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ऐसे क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका उसका आंसर हो गया। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। ठीक है, एन अर्थक्वेक मेजर्स 3 ऑन दिस स्केल, would it be recorded by a seismograph, it is likely to be cause much damage। इसको बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। उन्होंने बताया है कि जो रिचर होता है स्केल, ठीक है, रिचर स्केल क्या होता है, वो एक मेजरमेंट होता है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है। तो रिचर स्केल इज यूज टू मेजर द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, फिर क्या करता है, द स्केल हैज़ अ रीडिंग फॉर्म। रीडिंग जो होता है उसमें 1 to 10 का दिया होता है, मतलब रिचर स्केल जो होता है 1 to 10 पॉइंट्स दिए होते हैं, उसको हम कहते हैं रिचर स्केल। वो क्या करता है, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एन अर्थक्वेक मेजरिंग 3 वुड बी रिकॉर्डेड। क्या चीज़ें वो रिकॉर्डेड होती हैं, बाई अ सिस्मोग्राफ। ठीक है, बाई अ सिस्मोग्राफ। आगे देखिए इनमें क्या बताया है, अच्छे देखिए इन्होंने क्या बताया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल 3 वुड नॉट कॉज मच डैमेज। मतलब 3 मैग्नीट्यूड का ये कहा जाए जो अर्थक्वेक है तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा। एंड अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज कंसिडर्ड डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये 5 है या 5 से ऊपर है तो हमारे नेचर को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और बाकी जो है 3 के नीचे है या 5 और ऊपर भी गया तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटिंग। ये लाइटिंग वगैरह हो रही है बरसात के समय में, देखा होगा लाइटिंग मतलब चमक। ठीक है, ये बिजली गिरती, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहला बताया है, डू नॉट यूज़ टीवी और केबल फ़ोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग के दौरान टीवी और केबल फ़ोन वगैरह हमें बिल्कुल नहीं यूज करना है। अगला इन्होंने क्या बताया है, स्टे इंडोर और अंडर कवर्ड एरिया, मतलब ऐसी जगह पे स्टे करिए जो इंडोर हो या फिर अंडर कवर्ड एरिया हो। ठीक है, बिल्कुल हमें ओपन स्पेस में नहीं रहना है। ये 2 कारण हो गए, या 2 चीज़ों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द लाइटनिंग। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया है, डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटनिंग, मतलब कि हमें बिल्कुल बारिश के पानी में या बिल्कुल हम बाहर हमें बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक्सप्लेन व्हाई अ चार्ज्ड बैलून इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज्ड बैलून। ठीक है,
वेयर एज एन अनचार्ज्ड बैलून क्या करते हैं, इज अट्रैक्टेड बाई अनदर चार्ज्ड बैलून। अब चार्ज्ड बैलून का मतलब बैलून को हम क्या करें, सिल्क कपड़ों में रगड़ें, दोनों चार्ज हो जाएं तो उसको क्या करें, आपस में मिलाएं, और एक को हम रगड़ें और दूसरे को हम सिल्क में ना रब करें। तो इनमें देखिए ऐसा ही कुछ निकल के आया है कि अ चार्ज्ड बैलून इज रिपल्ड बाई अनदर चार्ज्ड बैलून। मतलब चार्ज बैलून और चार्ज बैलून है दोनों, तो क्या करेंगे आपस में और रिपल करेंगे क्योंकि लाइक पोल हो जाएंगे वहाँ पर, या लाइक जो है चार्जेस हो जाएंगे, बिकॉज बोथ कैरी सेम टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है। ऑन अदर हैंड की बात करें, एक अनचार्ज्ड होगा बैलून और एक अनदर जो होगा वो चार्ज्ड बैलून होगा, तो क्या करेंगे, एज दे हैव अपोजिट चार्ज, और जब अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, आपस में वो अट्रैक्टेड करेंगे आपस में। ठीक है। दैट मीन्स अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्टेड करेंगे और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है। देखिए, एंड वो छूट गया था, कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वही चीज़ है, जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपल करते हैं। ठीक है। अगला देखिए, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ चार्ज्ड बॉडी। ठीक है। उन्होंने बताया कि एक डायग्राम बनाना है और विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट चार्ज्ड बॉडी। तो इन्होंने ऐसे बनाना, कैसे बना है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड ऑन विच टू लीव्स ऑफ एल्युमिनियम फॉयल आर फिक्स टू वन इन हैंड अ मेटल डिस्क एट द अदर एंड। ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं इसको। द लीव्स आर केप्ट इनसाइड अ कॉनिकल फ्लॉक्स। ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड टू आइसोलेट देम फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। फिर क्या करेंगे, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल डिस्क, क्या होगा। तो ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बेस पर है, तो इसको हम बुक में देख सकते हैं, इसका डायग्राम बना हुआ है। तो क्या होगा, आगे चले देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है, फिर क्या होगा। बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। इन्होंने फिर क्या बताया, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, जब चार्ज बॉडीज हो जाती हैं, कम इन द कॉन्टैक्ट विद मेटल, जब मेटल के कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं जब चार्ज्ड बॉडीज, तो क्या होता है, मेटल डिस्क के। तो इन्होंने बताया है कि द एल्युमिनियम लीव्स, जो एल्युमिनियम के जो पत्ते होते हैं, मूव हो जाते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिकॉज सम चार्जेस गेट ट्रांसफर टू एल्युमिनियम लीव्स थ्रू द मेटल रॉड। उन्होंने बताया कुछ जो चार्जेस होते हैं वो एल्युमिनियम लीव्स के थ्रू मेटल रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। इसी को हम कहते हैं चार्जिंग कहते हैं, और किसके थ्रू होता है, कंडक्शन के थ्रू। फिर देखिए उन्होंने बताया है, द चार्जेस ऑन द लीव्स एंड द चार्ज्ड बॉडी आर ऑफ द सेम इन नेचर एंड दस द लीव्स ऑफ एल्युमिनियम रिपल ईच अदर। ठीक है। इन्होंने क्या बताया, द चार्ज ऑन द लीव्स एंड चार्ज्ड बॉडी आर द सेम इन नेचर, जब सेम होंगे तो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे। ठीक है। इफ़ द बॉडी इज नॉट चार्ज देम दे वुड अट्रैक्ट, दैट मीन जब चार्ज नहीं होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, और अनलाइक जो चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस जो क्या करेंगे, वो रिपल करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर इज अर्थक्वेक्स। ठीक है। अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करता है अर्थक्वेक। ठीक है। इंडिया के स्टेट के बारे में बताना है आपको। तो इन्होंने क्या बताया, सबसे पहला इन्होंने बताया जैसे गुजरात में अक्सर होता है, असम हो गया आपका, एंड जम्मू एंड कश्मीर हो गया। ठीक है। ये ऐसे 3 स्टेट हैं जहाँ पर मोस्टली जो अर्थक्वेक वगैरह आता है। द 3 स्टेट्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे क्वेश्चन नंबर देख लें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम। ठीक है। सपोज दैट आप घर के बाहर गए हुए हो एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक कर रहा हो या अर्थक्वेक वगैरह आ गया हो, तो ऐसा क्या हो, व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मतलब आप कौन से प्रिकॉशंस लेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अर्थक्वेक। तो सबसे पहला उन्होंने बताया है,
सबसे पहला लिखा है या उन्होंने बताया कैसे क्या करेंगे। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी, ठीक है, टेकन व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, ठीक है, जब अर्थक्वेक स्ट्राइक्स करे तो कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको दिए गए हैं, उनको हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को निश्चित रूप से बचा सकते हैं। पहला क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहला क्या इन्होंने बताया है, पहला देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया है। फाइंड एंड गो टू एन ओपन फील्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज और क्या, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स। मतलब इन्होंने बताया कि हम ओपन फील्ड में चले जाएं जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ना बने हो, ना ट्री वगैरह हो। फिर अगला इन्होंने बताया इफ़ यू आर इन अ कार देन ड्राइव टू एन ओपन फील्ड एंड डू नॉट कम आउट ऑफ योर कार। मतलब ओपन फील्ड में आप कार को ड्राइव करें और मोस्टली क्या करें, कार के बाहर आप ना निकलें। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ predicted that a thunderstorm is likely to occur on certain dates. Suppose you have to go out on that day. ठीक है, would you carry an umbrella? एकदम एक्सप्लेन करना है इन्होंने कि द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट द थंडरस्टॉर्म इज़ लाइकली टू अकर इन सर्टेन डे। सपोज यू हैव टू गो आउट दैट डे, वुड यू कैरी एन अम्ब्रेला। तो क्या करेंगे, उन्होंने क्या था, नो नहीं ले जाएंगे। वन शुड नॉट कैरी एन, मतलब कि हम अम्ब्रेला नहीं ले जाएंगे क्योंकि क्या होगा, अम्ब्रेला ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, द थंडरस्टॉर्म इज एक्कम्प्लेन्ड बाई लाइटनिंग। और लाइटनिंग के थ्रू क्या होता है एंड द चार्ज माइट ट्रेवल फ्रॉम द क्लाउड टू द मेटल रॉड ऑन द अम्ब्रेला एंड माइट cause an electric shock to the person carrying it, so it is not safe to carry an umbrella during lightning। क्योंकि लाइटनिंग के थ्रू क्या होगा, क्योंकि चार्जेस निकलते हैं ना जब लाइटिंग होता है, तो अम्ब्रेला की रॉड लगी है ना, तो अम्ब्रेला की रॉड के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, प्लीज़ हिट द like button. Do share the video with others so they can learn from this topic. To subscribe my channel for regular video update. Again, thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.